हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। इस समय मेरे हाथ में यूपी की 16 बड़ी यूनिवर्सिटी की एक समरी है कि किनके एग्ज़ाम किस डेट में होंगे, कैसे प्रश्न पत्र आएगा, किनको प्रमोट किया जा रहा है। तो इसमें कुछ सूचना जो है वो मीटिंग के माध्यम से पता चली और कुछ सूचना जो है उच्च शिक्षा विभाग को फ़ोन के माध्यम से दी गई है। आप लोगों में कुछ सूचना पता होंगी, जिनको नहीं पता है अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में वो यहाँ से पता कर सकते हैं। देखिए, सबसे पूरा लिखा हुआ है, ये कल की डेट का है, शाम 5:25 को लिखा हुआ उच्च शिक्षा विभाग अनुभाग 3 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये लेटर है। तो फटाफट कवर करते हैं पूरी चीज़ को। देखिए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन यूजी की सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी और पीजी के फाइनल ईयर की परीक्षाएं होनी। परीक्षाएं जो एमसीक्यू बेस्ड और ओएमआर सीट पर होगी, 2 घंटे की होगी। बीएड की ये जो परीक्षा है 18 तारीख को जो है बीएड के प्रवेश परीक्षा, उसके बाद जो है जो परीक्षाएं यहाँ की संपन्न कराई जाएंगी। उसके बाद सीएसजीएम यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की परीक्षा 16 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगी। परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी, 1.5 घंटे की होगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में जो यूजी पीजी की परीक्षाएं हैं वो 21/7 से 21 जुलाई से 13 अगस्त के बीच संपन्न कराई जा रही है। देखिए, राम मनोहर लोहिया में मैं बता दूं कि जब तक सर्कुलर नहीं आ जाता तब तक कोई बात नहीं की जा सकती, क्योंकि एक स्टूडेंट ने यहाँ से पूछा है कि मैम मेरे और सेमेस्टर के एग्जामिनेशन नहीं हुए तो आगे क्या होगा। लास्ट ईयर राम मनोहर लोहिया में बीएड के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का एग्जामिनेशन कराया गया था, बल्कि यूपी की हर यूनिवर्सिटी ने बीएड फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया था। तो राम मनोहर लोहिया के लिए सर्कुलर से सब कुछ मेंशन हो जाता है कि किन को प्रमोट किया जा रहा है और किन के एग्जाम लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी सीसीएचयू यूनिवर्सिटी का लगभग सभी को पता है। यहाँ पर परीक्षाएं जो है वो यूजी पीजी की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं 2 जुलाई से 27 अगस्त के बीच होंगी। सेकेंड ईयर की वे स्टूडेंट्स की परीक्षाएं जो फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए गए तो उनकी परीक्षा भी 2 जुलाई में होगी। सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत अंतिम सेमेस्टर को छोड़ करके अन्य सभी सेमेस्टर के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के उपरांत उनके द्वारा दिए गए विषम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब सीसीएसयू में जो है वो सेकेंड फोर्थ जो सेमेस्टर है वो प्रमोट, और जो इवन सेमेस्टर में मार्क्स हैं, अगर यहाँ पर फर्स्ट ईयर जो ऑड सेमेस्टर के मार्क्स आपको मिल गए तो उस बेस पर सेकेंड सेमेस्टर और इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम नहीं हुए तो एग्ज़ाम भी करा जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पूर्व में आयोजित हो रही प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं रह गई हैं उन परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित की जानी हैं। जो वो प्रथम सेमेस्टर की वो जुलाई में होंगी। प्राप्त अंकों के आधार पर द्वितीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा मई जून में विद्यार्थियों को अंक प्रदान किए जाएंगे। देखिए, इसमें यह है कि जो परीक्षा ऑड सेमेस्टर की नहीं हो पाई थी सीसीएचयू यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन की वजह से, उनकी जुलाई में परीक्षाएं आयोजित होंगी। चूंकि मई जून में इवन सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी थी तो अब वो होंगी नहीं, तो उसमें प्रमोट किया जाएगा और जो ऑड सेम में आपके मार्क्स आएंगे उसके आधार पर उनको जो है वो एग्ज़ाम दिया जाएगा, उनको मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब अब अगर किसी के ऑड सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है तो सीसीएचयू में पहले वो परीक्षा आयोजित किया जाएगी अगर उनके 1-2 पेपर रुक गए हैं। उसके बाद भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी में बता दूं, परीक्षा प्रोन्नति के अग्रलिखित समस्त प्रावधान मतलब 2020-21 में अप्लाई होंगे। भीमराव में क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेकेंड ईयर यूजी के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के और पीजी के अंतिम वर्ष की जो परीक्षा जुलाई में द्वितीय पक्ष मतलब 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच संपन्न कराई जानी। 31 अगस्त तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 20-21 के केवल अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं इस प्रकार कराई जाएंगी। 20-21 में मतलब फाइनल ईयर की परीक्षाओं को आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर है कि यहाँ पर जो परीक्षा प्रथम वर्ष के, देखिए इसमें लिखा गया है यूजी पीजी के प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है भीमराव अंबेडकर में। जब वर्ष 2022 में वो अगली कक्षा में आएंगे तो उनको उस हिसाब से अंक प्रदान किए जाएंगे। सभी परीक्षाएं जो एमसीक्यू बेस्ड होंगी, पेपर 1.5 घंटे का होगा। वीर बहादुर वीबी सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर की परीक्षाएं जो है वो 5 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच संपन्न कराई जाएंगी। छात्रों को प्रमोट करने और परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में निम्नलिखित तैयार है। 15 तारीख को बैठक है, बैठक 15 तारीख बीत चुकी है तो इसका मतलब बैठक हो चुकी है। समिति को पूरा किनको प्रमोशन है और किनको एग्ज़ाम है ये जल्द ही डिस्प्ले होने वाला, सर्कुलर आने वाला। लेकिन परीक्षाएं जो है फाइनल ईयर की वो 5 तारीख से 5 जुलाई से 3 अगस्त के बीच प्रस्तावित होंगी। बीबीएसयू में प्रमोट किया गया था पिछले बार को फर्स्ट ईयर के छात्र को। बीएड के प्रमोशन पर हमेशा डाउट रहता है, तो जब तक सर्कुलर में बीएड ना मेंशन हो जाए जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, तब तक बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है वो तैयार रहे।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अभी कुछ नहीं पता चला है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो परीक्षाएं हैं वो जो 18/6/2021 को परीक्षा समिति की बैठक हुई। दूरभाष से इन्होंने मतलब फ़ोन के माध्यम इन्होंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताया है। अभी वेबसाइट पर कुछ नहीं आया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो परीक्षाएं हैं ऑनलाइन माध्यम से मूल्यांकन 5 जुलाई से 8 जुलाई के बीच है। यूजी पीजी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं फाइनल परीक्षाएं 27 जुलाई से होंगी। परीक्षाएं जो एमसीक्यू बेस्ड होंगी और 2 पालियों में होंगी। यूजी के इसमें यहाँ देखिए परीक्षाएं कराई जा रही हैं। यूजी के 2nd, 4th और 6ठे सेमेस्टर और पीजी के 2nd और 4th सेमेस्टर और डिप्लोमा के 2nd सेमेस्टर की परीक्षाएं अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में कराई जा रही हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूजी के 2nd यानी कि फर्स्ट ईयर, चतुर्थ यानी कि 2nd ईयर और षष्ठम मतलब फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर की होनी यानी फर्स्ट ईयर 2nd ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो भी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती में कराना प्रस्तावित है। अब जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की न्यूज़ है। यहाँ पर बीए बीएससी पाठ्यक्रम के 2nd ईयर और 3rd ईयर प्रत्येक विषय का केवल 1 प्रश्न पत्र बनेगा। प्रश्न पत्र 1.5 घंटे होगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में भी प्रश्न पत्र केवल 1.5 घंटे का होता है। यूजी के बीकॉम द्वितीय और तृतीय वर्ष के बीएससी एजी चतुर्थ वर्ग के सभी प्रश्न पत्र की परीक्षाएं होनी है। ध्यान दीजिएगा, जननायक में बीकॉम के 2nd ईयर और फाइनल ईयर की और बीएससी के फाइनल ईयर के सभी प्रश्न पत्र की परीक्षाएं होनी है। सभी की, एक प्रश्न पत्र नहीं बनेगा, अलग अलग प्रश्न पत्र बनेंगे। यूजी स्तर के छात्रों को राष्ट्र व पर्यावरण का अध्ययन करना। नेक्स्ट कह रहा है कि यूजी प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रमोट किया जाएगा और 2022 में होने वाले द्वितीय वर्ष के एग्जाम में उनको जिस हिसाब से शासन ने आदेश दिया था वही था। यूजी स्तर के 13 जुलाई से 31 अगस्त तक और देखिए यूजी की परीक्षा यहाँ पर 13 जुलाई से 31 अगस्त तक और पीजी की परीक्षा 1 से 5 अगस्त तक आयोजित होना प्रस्तावित है। इसी बीच परीक्षाएं होंगी, 1-2 दिन प्लस या माइनस होगा, प्लस ही डेट बढ़ेगी, माइनस नहीं होगी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपकी है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं हैं वो 29 जुलाई से 7 अगस्त के बीच कराई जाएंगी। संपूर्णानंद में लास्ट टाइम बीएड को प्रमोट कर दिया गया था। रज्जू भैया विश्वविद्यालय में 11 तारीख को बैठक हो चुकी, 10 से 31 जुलाई के बीच परीक्षाएं कराई जाएंगी। रज्जू भैया विश्वविद्यालय में जो पेपर पैटर्न होगा उसमें एमसीक्यू भी आएगा, शॉर्ट भी आएगा और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। परीक्षा 1.5 घंटे की होगी। ये इसका वीडियो मैंने डाला हुआ था। डीडीयू में अभी समिति की बैठक हुई है। उन्होंने बोला ईमेल आईडी के द्वारा जो भी बैठक में समरी होगी, किसका एग्जाम है क्या है, वो तुरंत उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में आपको पता है कि 2 अगस्त से 12 अगस्त के बीच परीक्षाएं होनी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रमोशन का सर्कुलर जारी कर दिया है। कला वाणिज्य विज्ञान शिक्षा व ललित कला संकाय की प्रथम सेमेस्टर 2020 की परीक्षा अभी संपन्न नहीं हो पाई है, इसलिए प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। यहाँ से भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, तो मैं बता दूं यहाँ पर आर्ट, कॉमर्स, साइंस, शिक्षा, एजुकेशन और ललित कला के और सेमेस्टर की भी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो इनको फर्स्ट सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर में इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के निम्नानुसार द्वितीय से तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ से 5वें सेमेस्टर और 6ठे से 7वें और 8वें सेमेस्टर में प्रमोशन मिलेगा। मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को प्रमोशन मिल रहा है, केवल फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। महात्मा ज्योति फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 15/7 से 4 अगस्त के बीच परीक्षाएं होंगी, 1.5 घंटे का समय होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ये दूसरा है, वो फैजाबाद में है। छात्रों की परीक्षाओं के सामने विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की जो है वो बैठक हुई है। बीए एलएलबी, यहाँ पर इन्होंने कोई सूचना बहुत नहीं दी है, केवल इतना दिया कि पहले वो लोग परीक्षा फल जो घोषित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के 16 यूनिवर्सिटी की ये खबरें थी कि जहाँ की कहाँ एग्ज़ाम होना है, कैसा पेपर बनना है, कैसे कितने घंटे का होना। तो यही एक समरी मिली थी उच्च शिक्षा आयोग से। तो अगर आपको पता है अच्छी है, नहीं तो ये अपने फ्रेंड्स को सर्कुलर करिए। यही यूनिवर्सिटी को लेकर के लेटेस्ट अपडेट थी और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने।